स्वागत है और अब एक नजर 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रदेश दौरा, 2 दिन तक राजस्थान में रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संविधान पार्क का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान प्रधानमंत्री पूरे सत्र का अवलोकन करेंगे। कोविड महामारी की वजह से 2 साल के अंतराल के बाद यहां इसका आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के कंझावला में हुए सड़क हादसे के मामले में नया खुलासा हुआ है। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें मृतका के साथ उसकी दोस्त भी नजर आई। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि जब हमने मृतका के रास्ते का पता लगाया तो पता चला कि वो अपनी स्कूटी पर अकेली नहीं थी। हादसे के वक्त उसके साथ एक और लड़की भी थी। हादसे में दूसरी लड़की भी घायल हो गई थी और डर कर मौके से भाग गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तमिलनाडु के कड्डालोर में जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया जहां 5 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। अलवर के जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर दहमी गांव के पास घने कोहरे के चलते 4 वाहन आपस में टकरा गए जिसमें 2 लोग घायल हो गए। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके में जीप ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में युवक का 1.5 साल का बेटा घायल हुआ है। अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पलडिया स्टैंड पर क्रेटा कार सवार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू के चंदेला मोहल्ला गिनानी में 2 गुटों में हुई पत्थरबाजी को लेकर कोतवाली थाने में नामजद लोगों सहित 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी की छात्राओं ही नहीं शिक्षिकाओं पर भी बुरी नजर थी। परमार के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ। अजमेर में धार्मिक स्थल की 4 दीवारी तोड़ने के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। देर रात बड़ी संख्या में लोगों ने जाम कर दिया। आज फिर दोनों पक्षों में बैठक होगी। श्रीगंगानगर के जैतसर के गांव 2GB के पास पीबीएन नहर के पास नहर टूट जाने से आसपास के खेतों में पानी भर गया। किसान मौके पर पहुंचे और टूटी पीबीएन नहर को पाटने की कवायद शुरू की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में अतिक्रमण तोड़ने गए नगरपालिका की टीम पर एक युवक ने हमला कर दिया। अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने ये टीम पहुंची हुई थी। एक युवक ने ईंटें फेंकनी शुरू कर दी जिसमें टीम घायल हो गई। टोंक में देर शाम बीजेपी और जैन समाज के साथ सभी वर्गों के लोग सड़कों पर उतरे और समेत शिखर को पर्यटन का दर्जा देने का विरोध किया। लोगों ने शहर की सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला। अलवर नगर परिषद गेट पर पिछले 8 दिनों से 3 पार्षदों का धरना खत्म हो चुका है। जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने उनकी सभी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के पाली के पास बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस के जोधपुर मंडल के राजकीय आवास बोमादरा रेलखंड के मध्य पटरी से उतर जाने के बाद अवरुद्ध रेल मार्ग को दुरुस्त किया गया। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सीकर में जमाव बिंदु से नीचे पारा पहुंच चुका है। फसलों पर भी बर्फ जम गई है। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी है। कोटपुतली शाहपुरा समेत जयपुर ग्रामीण के विभिन्न इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम रही कि 15 मीटर की दूरी भी नहीं दिखाई दे रही थी। सीकर शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर से तापमान माइनस में पहुंच चुका है। सीकर के फतेहपुर में मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोटा में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। आज सर्दी के साथ घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर में सर्दी के तेवर बरकरार। नए साल की शुरुआत से ही लुढ़क रहा तापमान। मौसम विभाग ने शीतलहर और पाला को लेकर अलर्ट किया जारी। चूरू में शीतलहर से पारा माइनस में पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने तापमान -0.9 दर्ज किया और खेतों में खड़ी फसलों पर भी बर्फ की चादर दिखाई दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शीतलहर को देखते हुए 12वीं तक के सभी स्कूल 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। लखनऊ के डीएम ने स्कूल बंद करने का निर्देश जारी किया।